पिछले 2 दिन से किसान के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, बॉस वो देख तो पूरा देश रहा है कि ये किसान कर सकते हैं क्या जो देश भर में चल रहा है। और इसकी टाइमिंग भी देखिए कि ये सब तब हो रहा है जब लोकसभा चुनाव करीब है और चुनाव से ठीक पहले कुछ लोग माहौल बना रहे हैं। जो माहौल किसी आंदोलन के समय, किसान आंदोलन के समय बनाया गया था, वैसा ही माहौल इस बार फिर बनाया जा रहा है। पिछली बार के आंदोलन की तरह इस बार भी कुछ किसान संगठन कई दिनों का राशन पानी लेकर दिल्ली में डेरा डालने के लिए उतर गए बॉस। कई दिनों का, 2 दिन से हजारों की संख्या में किसान संगठन से जुड़े लोग पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डट गए हैं। ये किसान पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हरियाणा पुलिस ने भी आंदोलन कर रहे लोगों को पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक दिया कि कहां आगे जा रहे हैं बॉस, अभी रुकिए। उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही हरियाणा की पुलिस। इसकी वजह से दूसरे दिन भी शंभू बॉर्डर पर बड़ा बवाल देखने को मिला। किसानों की भीड़ को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे गए। वाटर कैनन की मदद से भीड़ को आगे बढ़ने से रोकना पड़ा। और इन्हें किसान कहूं या आंदोलनकारी, आप खुद तय कर लीजिए, लेकिन शंभू बॉर्डर पर जो दिन भर घमासान मचा रहा, उन तस्वीरों को देखिएगा तभी तय कर पाइएगा कि इन्हें क्या बुलाया जाना चाहिए। देखिए जरा शंभू बॉर्डर से तस्वीरें। देखिए ये आंसू गैस का गोला दागा गया है। धुआं देख सकते हैं आप, धुएं का गुबार उठ रहा है। ये दूसरा गोला आया, ये तीसरा गोला आया, ये चौथा, ये 4 गोले महज 2 से 3 सेकंड में यहां पर दागे गए। 5वां गोला आ गया है। 5वां आंसू गैस का गोला। कल के जैसा जो मंजर था वो फिलहाल यहां पर दिखाई दे रहा है और किसान लगातार डटे हुए हैं। किसान संगठनों के तेवर देखकर यही लग रहा है कि वो इन आंसू गैस और वाटर कैनन से रुकने वाले नहीं है बॉस। वो हर हाल में दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं। और इसके लिए जो सारे किसान संगठन हैं वो पुलिस से भी सीधे टकरा रहे हैं। मतलब आप देखिए ना, सीधे पुलिस से इनका टकराव चल रहा है। जिन ड्रोन के जरिए पुलिस आंदोलन करने वाली भीड़ पर नजर रख रही है, उस ड्रोन को भटकाने और गिराने के लिए ये जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, ये पतंग उड़ा रहे हैं ताकि पतंग से टकराकर ड्रोन जो है वो अपनी दिशा भटक जाए। और ड्रोन के जरिए जो आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं उसे नाकाम कर दिया जाए। आप सोचिए कितना शातिर दिमाग लगा रहे हैं। इसके अलावा किसान संगठन के लोग अपने साथ वाटर टैंकर भी लेकर आए ताकि आंसू गैस के असर को कम किया जा सके। मतलब इतनी तैयारी है बॉस कि अपना वाटर टैंकर लाए हैं कि आंसू गैस चलेगा, इधर से पानी फेंकेंगे, गैस खत्म। प्रदर्शन कर रहे किसान अपने साथ पानी की बोतल, गीले कपड़े लेकर चल रहे हैं। और जैसे ही ड्रोन से आंसू गैस के गोले को गिराया जाता है, उस पर गीला कपड़ा डालकर उसके असर को ये लोग कम कर देते हैं। आपको पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से एक रिपोर्ट दिखाता हूं। आप देखिए बॉस, ये आपको लग रहा है कि वाकई नॉर्मल सामान्य किसान हैं जो यहां पर पहुंचे हुए, जिस तरह की चीजें ये कर रहे हैं। आप देखिए एक बार। मैं अपने कैमरामैन साथी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ड्रोन दिखाया जाए। ड्रोन आ रहा है, ये वही ड्रोन है जिससे टीयर गैस शेल मारे जाते हैं। और लगातार यहां से किसान आगे बढ़ रहे हैं। जबकि जो किसान नेता है वो अपील कर रहे हैं। ये देखिए ये जो विजुअल दिखा रहे हैं कि कैसे ड्रोन को काइट की हेल्प से ड्रोन को फेंकने की कोशिश की जा रही है। ये मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूंगा लगातार ये पिक्चर दिखाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रोन वापस लेके जाना पड़ा, क्योंकि काइट से ड्रोन को गिराने की कोशिश की जा रही है। आंदोलन करने वाले किसान संगठन पहले से ही बड़े आंदोलन की तैयारी करके सड़क पर उतरे हैं। वे अपने साथ 800 ट्रॉलीज में 6 महीने का राशन लेकर आए हैं। यानी कि उन्होंने आंदोलन को बड़ा करने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। और इसका सीधा मतलब यह है कि यह आंदोलन लोकसभा चुनाव के दौरान भी चल सकता है और आंदोलन की आड़ में राजनीति भी चल सकती है। किसान आंदोलन की जो तस्वीरें आ रही हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि आंदोलन और उग्र हो सकता है, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर मौजूद हमारे संवाददाता जो इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, उन्होंने भी बताया कि शंभू बॉर्डर पर ऐसे हालात हैं कि कई बार प्रदर्शन करने वाले किसान नेताओं की नहीं सुन रहे। बॉस, आज तो वहां पर एक पत्रकार का माथा फाड़ दिया इन लोगों ने, बुरी तरह से पीटा है उसको। और बाद में कुछ किसान नेताओं ने माफी मांग ली। लेकिन ये जो हो रहा है ये कितना भयानक है आप सोचिए। पत्रकार कवर कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उन पर हमले शुरू हो गए। इस तरह के हालात हैं। किसान नेताओं को बार बार उन्हें शांत करने की अपील करनी पड़ रही है।
और ऐसा दावा है कि शंभू बॉर्डर पर अभी करीब 5,000 किसान डटे हुए हैं। किसान आंदोलन के पहले ही दिन जो बवाल हुआ उसमें करीब 100 प्रदर्शनकारी किसान घायल हुए। दूसरी तरफ 2 डीएसपी समेत पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री के जवान घायल हुए। किसानों का आरोप है कि पुलिस उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर रही है और उनसे ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। वहीं हरियाणा पुलिस का कहना है कि बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो हरियाणा पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, जिसके जवाब में हरियाणा पुलिस ने वाटर कैनन और गैस का इस्तेमाल किया ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। मतलब पुलिस कह रही है कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जितना ये लोग उग्र हो रहे हैं, क्या करें, कैसे रोकें? गोली तो चलाएंगे नहीं। वैसे तो सड़कों पर उतरे किसानों का यह दावा है कि यह आंदोलन पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल है और उनका कांग्रेस के साथ कोई कनेक्शन भी नहीं है, ना ही वो कांग्रेस का समर्थन करते हैं। लेकिन पुलिस से टकराव में जो किसान घायल हुए हैं, राहुल गांधी ने कल उनसे बातचीत भी की। इस राजनीति के बीच किसान का ये प्रदर्शन कल और उग्र होने वाला है, क्योंकि एक तरफ प्रदर्शन करने वाले किसान सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि समाधान करिए, नहीं तो दिल्ली कूच होकर रहेगा। दूसरी तरफ पंजाब के सबसे बड़े संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्रहा ने भी इस आंदोलन के समर्थन करने का ऐलान किया। भारतीय किसान यूनियन उग्रहा ने ऐलान किया है कि कल दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे 7 जगहों पर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन से अब तक दूर रहने वाले संयुक्त किसान मोर्चा भी आंदोलन में उतरने के संकेत दे रहे हैं। पंजाब के जालंधर में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान संगठनों ने बैठक भी की है। संयुक्त किसान मोर्चा पहले ही 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान कर चुका है और उसको लेकर बात भी हुई थी। किसान दिल्ली आने पर अड़े, उन्हें रोकने के लिए दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धारा 144 लगानी पड़ी है। सोचिए क्या हालात हो गए। दिल्ली के बॉर्डर पर पिछली बार जैसे हालात न बने और लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए दिल्ली के बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग तक करनी पड़ी। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। वहां किस तरह की बैरिकेडिंग की गई है, तैयारी की गई है, आप खुद देखिए। जैसे आप दिल्ली के सिंगू बॉर्डर की ड्रोन तस्वीरें देखिए, इसमें दिख रहा है कि दिल्ली में पुलिस ने 5 लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी है। इसमें पहली लेयर में सीमेंट के स्लैब लगाए गए, दूसरी लेयर में सीमेंट के स्लैब के साथ कटीली तारें लगाई गई, तीसरी लेयर में पुलिस के बैरिकेडिंग है, चौथी लेयर में बड़े बड़े कंटेनर सड़क पर रखे गए, पांचवी लेयर में खुद पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। दिल्ली पुलिस ने तो अपने पक्के इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन आप ये इंतजाम देखिए, सोचिए कि इसका मतलब पुलिस को भी पता है कि अगर इतना इंतजाम नहीं किया तो ये जो आंदोलन करने वाले लोग हैं ये किस लेवल की हिंसा कर सकते हैं। आंदोलन के नाम पर अराजकता नहीं चलेगी और किसी भी प्रदर्शनकारी को दिल्ली नहीं आने दिया जाएगा, ये दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने साफ कर दिया है। लेकिन पंजाब में केजरीवाल की सरकार है और किसान आंदोलन को लेकर पंजाब और हरियाणा की सरकार आमने सामने हो गई। किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस छोड़ने को लेकर भी टकराव चल रहा है। पंजाब सरकार ने इस बात पर ऐतराज जताया है कि हरियाणा कैसे उनके इलाके में ड्रोन उड़ा रहा है। बॉस, पंजाब के पटियाला डिप्टी कमिश्नर ने हरियाणा में अंबाला डिप्टी कमिश्नर को लेटर लिखकर कहा है कि वो अपने ड्रोन शंभू बॉर्डर पर पंजाब के इलाके में न लाएं। इस पर आपत्ति जताते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब ये बर्ताव जो कर रहा है ये हैरान करने वाला है। वो किसान को रोक नहीं रहे हैं बल्कि दिल्ली में तनाव का माहौल पैदा करना चाहते हैं। सुनिए एक बार। मुझे तो बहुत हैरानगी लग रही है कि पंजाब सरकार ने नोटिस जारी करा है कि हमारी सीमा में ड्रोन मत भेजो। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। अगर हमारी पुलिस को मार के कोई पंजाब में भाग जाएगा तो क्या हम उसके पीछे जा नहीं सकते? क्या उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं? और अमृतसर से ये जत्थे चले, आपने रास्ते में एक भी जगह रोकने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये है कि आप दिल्ली को दहलाना चाहते हो। आप दिल्ली में दोबारा चाहते हो कि लाल किले के ऊपर अपमानित किया जाए, दोबारा डांस किया जाए। उधर राहुल गांधी को किसानों के नए आंदोलन में अपनी नई सियासी जमीन दिख रही है। इस बार किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी मुद्दे को लपकते हुए राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि अब अगर उनकी सरकार आई तो वो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू कर देंगे, एमएसपी की कानूनी गारंटी दे देंगे, क्योंकि उनको तो सत्ता में आना है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, बाद में जो होगा नहीं होगा वो किसने देखा है। सुनिए एक बार राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे।
और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है, इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। राहुल गांधी अब ये वादा कर रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशें लागू होंगी। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी खुद केंद्र में सत्ता में थी तो स्वामीनाथन रिपोर्ट के साथ उन्होंने क्या किया था, मैं आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि कहने में कुछ नहीं जाता, सत्ता लेनी है तो कुछ भी कह दो, लेकिन किया था आपको याद रहे। दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 के बीच MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स की कुल 5 रिपोर्ट सबमिट हुई थी। 2004 से 2014 तक कुल 10 साल कांग्रेस की यूपीए की सरकार रही, लेकिन ये लोग 10 साल रिपोर्ट लागू नहीं किए बॉस। यूपीए सरकार के वक्त जब संसद में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए सवाल किया गया तो यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर अपना स्टैंड लिखित में बताया था। और क्या लिखित है पता है आपको? लिखित में यूपीए सरकार ने कहा था कि अप्रैल 2010 में बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने जब राज्यसभा में कृषि मंत्रालय से सवाल पूछा कि क्या फसल के मूल्य को लेकर सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को मान लिया है, इस पर उस वक्त के कृषि राज्य मंत्री के थॉमस ने कहा था कि अगर आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया तो पूरा मार्केट बर्बाद हो जाएगा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि राहुल गांधी खुद कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। उन्होंने एमएसपी पर कानून की गारंटी को देने का वादा कर दिया और सेल्फ गोल किया, क्योंकि साल 2020-21 में हुए किसान आंदोलन के दौरान भी कांग्रेस ने सेल्फ गोल ही किया था। पिछली बार किसानों ने जो आंदोलन किया था उसमें उनकी मांग थी कि मोदी सरकार तीनों कृषि कानून रद्द करे। इस पर कांग्रेस ने जमकर राजनीति की, कहा कि 3 किसान बिल काले कानून है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में खुद कांग्रेस ने वही वादे किए थे जो इन 3 कृषि कानूनों में मौजूद थे। कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में जो एपीएमसी एक्ट है उसे हटाने और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर के लिए फ्री मार्केट की बात कही थी। और जो नरेंद्र मोदी तीनों कृषि कानून लाए थे उसमें यही नियम थे। लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स चल रही थी, किसानों का वोट लेना था और इस कानून में लिखे होने के बावजूद कि किसानों के लिए मार्केट को खोल दिया जाएगा, बिचौलियों को हटाने के नियम थे, इन कानूनों का विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने। एमएसपी की कानूनी गारंटी मुमकिन नहीं थी, क्योंकि ऐसा होता तो आज कांग्रेस कब का इसे लागू कर देती। भाई यूपीए सरकार में कर देते ये लोग, लेकिन तब तो कह रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है, मार्केट बर्बाद हो जाएगा। क्यों नहीं किया अपनी सरकार के बाद? लेकिन कांग्रेस को समझ में आ गया कि उनकी सरकार में आना तो अभी मुश्किल ही लग रहा है, तो कुछ भी वादा कर दो, आएंगे तो तब का तब देखा जाएगा। एमएसपी की कानूनी गारंटी क्यों मुमकिन नहीं है, आपको यह भी समझना चाहिए। 23 फसलों की एमएसपी पर खरीदारी के लिए कुल खर्च 17 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। 17 लाख करोड़ रुपए, यह रकम भारत के कुल सालाना खर्च का लगभग 50% होगा। आप खुद सोचिए बॉस, अगर फसल की खरीद पर ही सरकार आधी जो उसकी कमाई है वो सारी आधी रकम खर्च कर देगी तो भारत की अर्थव्यवस्था का हाल क्या होगा? कोई विकास के लिए पैसा बचेगा बॉस कि सरकार अपने पूरे बजट का आधा पैसा सिर्फ एमएसपी पर खर्च कर देगी? और ऐसा भी नहीं है कि मोदी सरकार एमएसपी को लेकर काम नहीं कर रही। एमएसपी पर जितनी फसल की खरीद मोदी सरकार में हुई है उतनी कभी नहीं हुई। आप खुद देखिए, साल 2014-15 में 761.40 लाख मीट्रिक टन की फसल जो है वो एमएसपी पर खरीदी गई, जिसके लिए कुल 1,06,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। वहीं 2022-23 में 1,62 लाख मीट्रिक टन फसल जो है वो एमएसपी पर खरीदी गई और इसके लिए 2,28,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यानी करीब 1,60 लाख किसानों को एमएसपी पर सरकार ने जो फसल खरीदी उसका फायदा हुआ। लेकिन आप ये कहें कि हम जो फसल उगाएंगे सब एमएसपी पर खरीदाएगा और सरकार खरीदेगी तो देश बर्बाद हो जाएगा भाई। और इसके बावजूद एमएसपी की कानूनी गारंटी के नाम पर बवाल चल रहा है, किसान के नाम पर धमकाया जा रहा है, दिल्ली आकर दबाव बनाने के लिए की कोशिशें हो रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि खुद पीएम आकर बात करें। ऐसा नहीं है कि इन लोगों से कोई बात नहीं हुई, इन्हें समझाया गया, इनसे बातचीत भी की गई, आगे भी इनसे बातचीत करने का पूरा सरकार की मंशा है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। किसानों के मुद्दे पर सरकार संवेदनशील है और उसका समाधान चाहती है, पर किसानों को यह समझना पड़ेगा, खास करके वैसे संगठन के नेतृत्व करने वाले लोगों को, कि जब भी इस तरह की चीज़ें आती है तो
तो इसके बारे में विधि अपनाई जाती है और उसको यह ध्यान में रखा जाता है कि इसके क्या क्या पक्ष हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए। अब जैसे एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट में आप उस स्टेक होल्डर के बातों को ध्यान में रखते हुए सहमति बनाते हुए क्या कर सकते हैं, यही सोचना है। ऐसे आंदोलन को लेकर पिछली बार भी सवाल उठे थे और उस आंदोलन के पीछे की राजनीतिक दल हैं, ऐसा इकोसिस्टम है जो मोदी विरोधी है, इसको लेकर बातें हुई थी। इस बार जो किसान संगठन सड़कों पर उतरे हैं वो तो दावा कर रहे हैं कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से अराजक तत्व हावी दिख रहे हैं, जिस तरह से विदेश में बैठे भारत के दुश्मन एक्टिव हो गए हैं, उससे ये आंदोलन तो कुछ और ही लग रहा है।